Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का चैप्टर का नाम है सोल्यूशन. ठीक है, तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री. ओके, केमिस्ट्री का यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री नहीं लिखा, लेकिन आई थिंक यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं. तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का सोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग. और हम लोगों ने कल मतलब लास्ट टाइम कल नहीं किया था, मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने सिलेबस ऑफ द सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लिया था. उसके बाद इंट्रोडक्शन डिस्कस कर ली थी, उसकी कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इन ऑफ अ सोल्यूशन. ठीक है, क्या करेंगे? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूशन. ये कहाँ पे छोड़ो, तो चलो फिर करते हैं. रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है. तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. तो भाई साहब, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था. सोल्यूशन क्या रहता है, वहाँ पे प्योर सोल्यूशन होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के सोल्यूशन होते हैं, जो कि जैसे 3 तरह के मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं. और गैसेस सोल्यूशन में गैस लिक्विड गैस और सॉलिड गैस के सोल्यूशन बनते हैं. 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं. फिर लिक्विड सोल्यूशन में कौन कौन सा बनता है? गैस लिक्विड बनता है, लिक्विड बनता है और सॉलिड लिक्विड बनता है. फिर उसके बाद सॉलिड सोल्यूशन में क्या बनता है? गैस सॉलिड बनता है, लिक्विड सॉलिड बनता है और सॉलिड सॉलिड बनता है. ठीक है जी. तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सेकंड वाला टॉपिक है जिसका नाम है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. क्या है, क्या नाम है इसका? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. सो क्या बोल रहा है ये? ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन. कोई भी सोल्यूशन की कंपोजिशन होती है, उसको हम लोग किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? कंपोजिशन मतलब जैसे अगर हम लोग फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, जैसे कंपाउंड भी लिख रहे हैं, जैसे CO2 है ना, CO2 कंपोजिशन. इसकी कंपोजिशन क्या है? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, है नहीं? तो 9th क्लास में और 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग क्या होती है. थोड़ा बहुत तो आइडिया लिया हुआ है. अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग क्या होती है ना, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो अभी के लिए कंपोजिशन ऑफ ए सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? बाय, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है? बाय कहाँ से? एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन. ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करके कैसे करेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे. अलग अलग टाइप्स ऑफ इसकी ये जो डिस्क्राइब किया हुआ है इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. तो द लेटर नहीं है, ये लेटर है, LATTER. ठीक है, ये लिख लो. ये छोटे छोटे नोट्स हैं, ये बना लो अपने साथ. द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वान्टिटेटिवली, ठीक है, और क्वालिटेटिवली. या तो क्वान्टिटेटिवली हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं या तो क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, या तो क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब कर सकते हैं. क्वालिटेटिव होता है क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी होती है वेटेज, है ना. तो हम लोग 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं की हुई है, बुक से मैं एग्जाम्पल पढ़ के सुना देती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल है क्वालिटेटिवली जो क्वालिटी होती है, वी कैन से द सोल्यूशन इज डाइल्यूट. ठीक है, मतलब क्वालिटी QUALITITATA, ठीक है, क्वालिटेटिवली TIVELY, मतलब सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है या फिर कंसनट्रेटेड है. ठीक है, सोल्यूशन क्या है? या तो डाइल्यूट है, DILUT डाइल्यूट है, या फिर कंसनट्रेटेड है. ये तो पता ही है आपको, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया हुआ है. डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा, एसिड कम. और कंसनट्रेटेड में क्या होता है? एसिड ज़्यादा पानी कम. ठीक है, तो क्वालिटी ये हो गई, क्वालिटी हो गई जिसमें सोल्यूशन या तो डाइल्यूट है तो या तो फिर क्या है, इसको हम लोग अपनी इस सोल्यूशन वाली लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी जो होती है वो स्मॉल रहती है. किस में? डाइल्यूट में क्वांटिटी ऑफ क्या? सोल्यूट स्मॉल रहती है. ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी सोल्यूट. और कंसनट्रेटेड में क्या होता है? हाई क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. ठीक है, लिखने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको पता होगा. चलो फिर आगे चल. तो क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी बता दी मैंने आपको, है ना. क्वालिटी मैंने आपको बता दी. क्वालिटी
क्वालिटेटिवली मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम लोग क्वांटिटी करेंगे, बट इन द रियल लाइफ दिस काइंड ऑफ ये जो डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। कहाँ पे? ये जो डिल्यूट और कंसनट्रेटेड वाली है ना, इससे बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है ना। तो हम लोगों को फिर है क्वान्टिटेटिव, फिर हम लोगों को कौन सी डिस्क्रिप्शन चाहिए? क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव जो क्वालिटी होती है वो हमें कंफ्यूज करती है, इसलिए हम लोगों को क्वांटिटेटिवली चाहिए, क्वांटिटी प्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर सेवरल वेज, ठीक है, देयर आर सेवरल वेज बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन क्वांटिटेटिवली, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम लोग सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हम लोग क्वांटिटेटिवली, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी में डिल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम लोग जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो है वो क्वांटिटेटिवली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलें फिर आगे। तो पहला आपका सबसे पहला जो आता है वो टॉपिक है आपका मास परसेंटेज, ठीक है। जो फर्स्ट सेवरल वेज है, सेवरल वेज आ गया ना, अभी बोला तो हम लोगों ने। तो पहला वे जो आ गया आपके पास आया मास परसेंटेज। क्या आया? मास परसेंटेज। मास क्या होता है? वेट है, वेट। तो वेट के अकॉर्डिंग हम लोग परसेंटेज इसकी निकालेंगे। तो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, ठीक है। किस तरह से डिफाइन करेंगे? द मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन मतलब जो भी कंपोनेंट हम लोगों ने डाला है उसका मास, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, की टोटल मास कितना है। जैसे हम लोगों ने सॉल्ट डाला, ठीक है, सॉल्ट का मास कितना है इसके अंदर, पानी के अंदर, और पानी वो प्लस सॉल्ट मिला के टोटल वेटेज जो है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, परसेंटेज जैसे मैथ्स में निकालते हैं ना, वैसा ही सेम, ठीक है। मास ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, जो कंपोनेंट डाला है, क्या डाला है? सोल्यूट डाला है, कुछ भी डाला है, अपॉन टोटल, उसको प्लस करके पानी के साथ, ठीक है। रेशोज़ भी ऐसे ही निकालते थे हम लोग, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, दैट इज़ कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको? मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ़ द सोल्यूशन इज डिस्क्राइब बाय कितना 10%, 10% ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज डाला, ठीक है, डिस्क्राइब इन द वाटर, पानी में डाल दिया, किसमें? इन वाटर, ठीक है। और इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, मतलब 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज जो है वो पानी में चला गया, C6H12O6, ये होता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। इज डिजॉल्व इन कितने डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। 90 ग्राम ऑफ द वाटर रिजल्टिंग कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया टोटल सोल्यूशन, है ना। सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो कंसंट्रेशन डिस्क्राइब बाय द मास परसेंटेज कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्रियल केमिकल कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीच सोल्यूशन कंटेन सो फॉर एग्जांपल ये कमर्शियल ब्लीच जो कंटेन करते हैं, इसका समझ आ गया ना आपको, है ना। 10% ऑफ द ग्लूकोज का मतलब है 10 ग्राम जो है वो ग्लूकोज हो गया, 90 ग्राम पानी हो गया, तो टोटल हो गया 100%। तो उसी के हिसाब से इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंट ऑफ सोडियम हिप्पोक्लोरेट इन वाटर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटी सी एग्जाम्पल है, आपको बुक में मिल जाएगी, बता दिया मैंने आपको। 3.62 मास हो गया इसका, मास परसेंटेज होगी किसकी? सोडियम हिपोक्लोरेटिन ऑफ वाटर, ब्लीच बनाने के लिए, ठीक है, ऑफ सोडियम। इसका फार्मूला क्या है मुझे नहीं पता, सोडियम Cl होता है, नाम लिख लो पूरा, ये मुझे याद आएगा मैं बता दूँगी आपको। SODIUM hypo HYPOCHLORITE, ठीक है, किसके अंदर? पानी के अंदर, वाटर, ठीक है। सो चलो, तो मास परसेंटेज पता चल गया आपको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज क्या है?
वॉल्यूम परसेंटेज क्या है भाई, बोले वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया V अपॉन V, ठीक है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। पिछले मैंने पढ़ा नहीं, W छोटा अपॉन W छोटा, मतलब छोटी छोटा। वेटेज वेटेज है ना, वेटेज किसकी, सोल्यूट की वेटेज अपॉन टोटल सोल्यूशन की वेटेज। यहाँ पे वॉल्यूम का भी वही हिसाब किताब है। वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट का वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज, पहले मास परसेंटेज निकाली ना, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इसका भी सेम ही प्रोसेस है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है जी, इंटू 100, ठीक है। इसका भी सेम प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द, क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट अपॉन क्या है, क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। कहाँ गया, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं है। तो इसका मैं एग्जांपल आपको करा देती हूँ। इसकी एग्जांपल आ गई। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल होगी 10% इथेनॉल सोल्यूशन, ETHANOL सोल्यूशन हो गया इन वाटर, मीन्स इन किसके अंदर, वाटर, पानी लिख देती हूँ, H2O लिख देती हूँ। दैट मीन 10 मिलीलीटर ऑफ किसका, इथेनॉल डिजॉल्व इन कितने, टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में 10 मिलीलीटर डाला, टोटल वॉल्यूम कितना, 100 मिलीलीटर में कितना वॉल्यूम, 10 ml जो है वो क्या है, इथेनॉल डिजॉल्व किया हुआ है। तो सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस बाय द यूनिट, इसी यूनिट में हम लोग उसको बताते हैं। फॉर एग्जांपल 35% ऑफ 35% V अपॉन V सोल्यूशन ऑफ इथेनाइल glycol antifreeze is used in the car for cooling the engine। कार को कूलिंग देने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं, इथेनॉल, इथिलीन, ETHYLENE, याद रखें ये, ठीक है, ग्लाइकोल, ठीक है, वो कितना डालते हैं, 35% डालते हैं। क्या है ये, एंटी फ्रीजिंग, ठीक है, ये क्या है, एन एंटी फ्रीज इज़ यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन, ठीक है, इंजन को कूल रखने के लिए, नहीं तो इंजन फिर गर्म हो जाती है ना, तो ख़राब हो जाती है। तो एट दिस कंसनट्रेशन द एंटी फ्रीजिंग लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, ठीक है। यहाँ पे एंटी फ्रीजिंग क्या करता है, वाटर की क्या बोलता है, एंटी फ्रीजिंग लोअर डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर डाउन कर देता है, ठीक है। ये है कुछ इंजन, अब गाड़ियों वाले उनको पता होगा। तो यहाँ पे वाटर बाई 3 क्या है, 255.4 केल्विन कुछ लिखा हुआ है, केल्विन है ये, केल्विन, ठीक है। इतना ही है इसमें, बुक में इतना ही दिया हुआ है, मैं प्रदीप नहीं खोलने वाली, इसमें है तो है डेफिनेशन, तो क्यों करना है पंगे। तो यहाँ पे आगे आ गया आपका, क्या आ गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, क्या है ये, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं W अपॉन V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है। सो ये क्या है, अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज इन, किस में, मशीन में और फार्मेसी में यूज़ किया जाता है, इज़ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है वो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ द सोल्यूट मतलब पानी हमेशा 100 ml ही रहेगा, सोल्यूशन टोटल 100 ml है, तो मास कितना है उसमें, ठीक है, सोल्यूशन में मास कितना डाला गया है किसी भी चीज़ का, इसको बोला जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W अपॉन V। तो हम लोगों ने पहले किया, क्या नाम था, मास परसेंटेज, जिसको हम लोगों ने W अपॉन W बोला, फिर उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोगों ने V अपॉन V बोला, कैपिटल V अपॉन V। अभी हम लोगों ने थर्ड किया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोगों ने बोला W अपॉन कैपिटल V, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। बस इतना ही है, इसमें एग्जाम्पल नहीं दी गई। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो अगला है आपका, इसका अगला है, ये आ गया आपका
ये मैं पहले वो करती हूँ, पता क्या करती हूँ, मैं पहले नोट्स बनाती हूँ। ये पहले मुझे PDF बनानी पड़ती है फ़ोन पे, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्लास लेने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आसान होता है बोर्ड पे पढ़ाना, लेकिन फिर वहाँ से ना वो थोड़ा मैं आलसी हो जाती हूँ बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। इसमें आपको नोट्स में पहले से लिख के रखे होते हैं ना, तो पढ़ाना ईजी रहता है। वहाँ पे मुझे कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं, मुझे तैयार श्यार होना पसंद नहीं है, तो ऐसे पूरी तरह से ऐसे कैमरे पे आना थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा नहीं है, मतलब क्या ही करूँ, स्कूल जाना अलग चीज़ है, कभी कभी पढ़ाना ठीक है। यहाँ पे पूरे नोट्स एक साथ आ जाते हैं ना, इसलिए। लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है टीचर को, जो भी पढ़ा रहा है आपको। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट है आपका पार्ट पर मिलियन। क्या है ये? वन सोल्यूट इज़ प्रेजेंट इन, क्या है, ट्रेस क्वांटिटी व्हेन पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। तो ये जब सोल्यूट प्रेजेंट होता है ट्रेस क्वांटिटीज़ में, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन कितना होता है, कितना होता है, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख में पार्ट्स, कितने पार्ट्स जो है वो आए हैं, उसको बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है। इज डिफाइंड एज, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या डिफाइन, क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला भी देख लो कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, मतलब टोटल कंसंट्रेशन टोटल कितनी है, मल्टीप्लाई 10⁻16। परसेंटेज हम लोग 100 से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब 10 लाख, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। 10 लाख मतलब यहाँ पे 6 ज़ीरो हैं, तो 6 ज़ीरो हैं तो 6 ज़ीरो आएंगे यहाँ पे, है कि नहीं, है कि नहीं। सो समझ आ गई। सो इसकी एग्जांपल भी दे देती हूँ मैं आपको, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। तो इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देती हूँ। एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन द पार्ट पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस, क्या है, एज मास टू मास। हम लोगों ने मास टू मास तो कर लिया है ना, मास टू मास कर लिया है ना, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कर लिया, उसके बाद मास टू वॉल्यूम भी कर लिया, ठीक है, मास टू वॉल्यूम भी कर लिया। तो 1 लीटर ऑफ द सी वाटर, मतलब अगर 1 लीटर सी वाटर हम लोग लेते हैं, सी वाटर समुंदर का पानी लेते हैं, ठीक है, तो वेट उसमें ले लेंगे हम लोग 1030 ग्राम, ठीक है। तो कंटेन इसमें कितना कंटेन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, 6 × 10⁻³ ग्राम, क्या, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O2 बोलेंगे, ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बोलेंगे। सच अ स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज, इतनी स्मॉल कंसंट्रेशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 5.8 ग्राम पर कितना, 10⁻6 ग्राम, ठीक है। 5.8 ग्राम पर कितना, पार्ट्स पर मिलियन बोला ना हम लोगों ने, तो पार्ट्स पर मिलियन में 10⁻6 आ गई, ठीक है। 1 मिलियन कंपाउंड में से इतना सा डाला है उसमें से, ये इस तरह से बताया, जिसको हम लोग 5.8 ppm भी बोला, 5.8 ppm भी बोल सकते हैं ऑफ द सॉल्ट वाटर, मतलब 1 लीटर में इतना जो है वो सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ द पल्यूटेंट इन द वाटर, पल्यूटेंट्स जब निकालने होते हैं पानी में या फिर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, उसको हम लोग म्यू ग्राम मिली पर मिलीलीटर वो बोलते हैं, ठीक है, पर मतलब नीचे को है, और पार्ट्स पर मिलियन भी बोल सकते हैं। तो ये छोटी सी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम लोग पार्ट्स पर मिलियन यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको, ये लिख लो, लिखते जाया करो साथ साथ में, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, नेक्स्ट क्या है, मोल फ्रिक्शन। क्या है ये, मोल फ्रिक्शन, क्या होता है, मोल, मोल पढ़ेंगे, मोल। सो मोल फ्रिक्शन क्या होता है, मोल फ्रिक्शन इज़ कॉमनली यूज्ड सिंबल, मोल फ्रिक्शन जो है वो कॉमनली यूज्ड सिंबल है, इसका सिंबल है x, ठीक है, x जैसे लिखना वैसे, ठीक है जी। एंड सबस्क्रिप्ट यूज्ड, ये जो सबस्क्रिप्ट है वो यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड कौन सा, ये वाला राइट हैंड साइड ऑफ द x डिनोट द कंपोनेंट, मतलब अगर इसके नीचे कुछ लिखा होता है A B,
ठीक है। तो कंपोनेंट कौन सा वाला, ए बी सी, 2-3 कंपोनेंट हो तो फिर उसको हम लोग नीचे सबस्क्रिप्ट डाल सकते हैं। सबस्क्रिप्ट पता है ना क्या होता है, जो पैरों में होता है, जैसे नीचे डाल दिया। तो अगर ऊपर होता तो जैसे रेज टू पावर होती है वो सुपर स्क्रिप्ट होती है ना, जैसे 2 की रेज टू पावर 2, या फिर एक्स के ऊपर लगा देती तो वो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे चलो। तो सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट आ गई आपकी। सबस्क्रिप्ट है यूज्ड ऑन द राइट हैंड साइड, डिनोट्स द कंपोनेंट। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज मोल फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट। क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कितने मोल्स ऑफ कंपोनेंट हम लोगों ने इसमें डाले हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, जितने कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट है उसमें। मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, मॉलिक्यूलर थ्योरी हम लोग ने आई थिंक किया हुआ है ना, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, है ना, वो तो आता है मॉलिक्यूलर वेट और उनकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग मोल्स बताते हैं। तो ये बोला उसने मोल फ्रिक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे कि हमारे पास 2 कंपोनेंट है, क्या क्या नाम कंपोनेंट है, एक आ गया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, हमारे पास 2, फॉर एग्जांपल लेके चलें हम लोग कि बाइनरी मिक्सचर है। बाइनरी मिक्सचर में क्या मतलब, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। एग्जांपल, बाइनरी मिक्सचर है हमारे पास, BINARY, बाइनरी मिक्सचर है, ठीक है। और हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स है, एक आ गया A और एक आ गया B, 2 कंपोनेंट्स हो गए बाइनरी मिक्सचर में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऐसे बोलेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आ गया, ठीक है। ये नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ B रिस्पेक्टिवली। और हम लोगों ने इसका मोल फ्रिक्शन किस तरह से लिखेंगे, तो मोल फ्रिक्शन ऑफ कौन सा वाला, फर्स्ट मोल A का, मोल फ्रिक्शन ऑफ A, जिसको हम लोग सिंबलाइज करेंगे X सबस्क्रिप्ट A इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे इसको, ऊपर N आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब 2 कंपोनेंट्स है ना, तो NA प्लस NB आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको टाइप करना मुश्किल होता है इसलिए मैंने लिखा हुआ था, फिर से लिख रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। तो Na मतलब अभी A कंपोनेंट का निकाल रहे हैं ना हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बोथ द कंपोनेंट्स। बाइनरी मिक्सचर है ना, बाइनरी मतलब 2 है ना, तो ये आ जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर B का निकालना है, अगर मोल फ्रिक्शन ऑफ B निकालनी है तो उसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NB अपॉन NA प्लस NB आ जाएगा। ठीक है, ये मोल फ्रिक्शन ऑफ किसकी, कंपोनेंट B की आ जाएगी। क्लियर हुआ। और ये मैंने बाइनरी की एग्जांपल दी ना, अगर बाइनरी की जगह कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है हमारे पास कंपोनेंट्स, तो उसका क्या आ जाएगा, लेट इट बी, उसको अगर x1 x2 x2, अब ABC नहीं लिख के जाना है तो x1 x2 लिख के चलो, तो इसको 1 लेके चलो, तो 1 वाला क्या आएगा, कंपोनेंट 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, हमें नहीं पता कितने हैं, है ना, 2 सो ऑन प्लस n, I मान लो और इसको भी I मान लो। तो इसका फॉर्मूला अब हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं ना, समेशन का यूज़ करते हैं, तो N1 I है, ये NI है ना, I कौन सा वाला हमें नहीं पता, I इज इक्वल टू 1 2 3 नेचुरल नंबर्स, 0 नहीं आएगा, नेचुरल नंबर, समेशन NI। क्लियर हो गया। ठीक है, कैन बी शोन दैट द गिवन सोल्यूशन सम ऑफ ऑल द मोल फ्रिक्शन इज यूनिटी। और इट इज़, अगर हम लोग सारी की सारी मोल फ्रिक्शंस को जमा कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये यूनिटी भी आंसर आता है। मतलब कहने का मतलब है इसका टोटल जो है वो सोल्यूशन का क्या आता है, 1 नहीं आता है। फ्रैक्शन में टोटल 1 नहीं होता ना, तो ये फ्रैक्शन ही है एक तरह से। तो I इज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं सारे के सारे मोल फ्रिक्शंस को प्लस कर दूँ तो टोटल 1 ही आएगा इसका, इसकी कंसंट्रेशन निकालने के बावजूद भी। ठीक है, तो अब 2 चीज़ें रह गई हैं, पढ़ लेते हैं। सो नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या है, बोल दो, मोलैलिटी और मोलैरिटी। ठीक है, तो पहला आएगा मोलैलिटी,
मोलैरिटी क्या है, ये आ गया मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी। मोलैरिटी में क्या आएगा, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, कितने मोल सोल्यूट के हम लोगों ने डिजॉल्व किए हैं 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल यूज़ किए हैं, तो मोलैलिटी, मोलैलिटी को हम लोग मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको बोलेंगे ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आ गई आपकी 0.25 मोल पर लीटर को लीटर इनवर्स भी बोलते हैं। अरे गायब हो गया, ऐसे लिख देती हूँ इसको, छोड़ो, लीटर पर लीटर ऐसे लिख दो। ठीक है, ये है मोल पर लीटर को, ये आ गया आपका मोलैलिटी। इसको हम लोग 0.25 कैपिटल एम भी लिखेंगे। मोलैलिटी को कैपिटल एम बोला जाता है। सोल्यूशन ऑफ किसका, किसका सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 0.25 मोल ऑफ NaOH जो है वो डिज़ोल्व किया किसमें, डिज़ोल्व इन किसमें, 1 लीटर पानी में। ठीक है, सोल्यूशन में कोई भी है, पानी क्या, सोल्यूशन कोई भी है, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना, 0.25 मोल। ये एग्जाम्पल हो गए, 0.25 एग्जाम्पल लेके चले हैं, परमानेंट नहीं है भाई, ये एग्जाम्पल लेके चले थे हम लोग। ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.4 मोल पर लीटर जो है वो लेके चलेंगे, इसको हम लोग 0.25 एम भी बोलेंगे, और इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया। समझ आया, फिर से पढ़ रही हूँ एक बारी। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स दैट 0.25 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हैज़ बीन डिजॉल्व इन 1 लीटर। इट्स वेरी इजी। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो फिर बस ध्यान से सुनना और कुछ नहीं करना, बस आपको याद हो जाएगा। 2-3 बारी डेफिनेशन को रिपीट करना, फिर याद हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मोलैलिटी। मोलैरिटी निकाल दिया ना, रेटी निकाल दिया, मोलैरिटी आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट, ऊपर सेम, नीचे किलोग्राम आ जाएगा, लीटर की जगह किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, लेकिन वहाँ पे 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन था, यहाँ पे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, सो क्या आएगा, मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, कितना सॉल्वेंट यूज़ हुआ, सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया, और सोल्यूट क्या हो गया, नमक हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल 1.0 मतलब 1 मोल पर केजी। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो सोडियम क्लोराइड नहीं, पोटाशियम क्लोराइड में डाला। इसका मतलब क्या है, मीन्स सोल्यूशन है ये, मीन्स क्या हो गया, 1 मोल मतलब 74.5 ग्राम ऑफ किसका, पोटाशियम क्लोराइड का, किस में डाला, 1 kg। ठीक है, डिज़ोल्व कर दिया हम लोगों ने 1 kg ऑफ H2 पानी। ठीक है, ईच मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट। हर एक मेथड के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे मास परसेंटेज, ppm, मोल फ्रिक्शन एंड मोलैलिटी है इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। वेदर मोलैलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। अच्छा जी, मोलैलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इट बिकम वॉल्यूम, दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। बाकी चीज़ें जो हैं वो, बाकी जो सारे के सारे मेथड पढ़े ना हम लोगों ने, किसको छोड़ के, इसको मोलैलिटी को छोड़ के, मोलैलिटी को छोड़ के, मोलैलिटी वेयर इज मोलैलिटी को छोड़ के। ठीक है, किसको छोड़ के, इसको छोड़ के, ये जो है इसको। बाकी सारे जो मेथड हम लोगों ने पढ़े, इसको छोड़ के, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट।
PDPNDENT, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो क्या है, बाकी उनको फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से, वो इंडिपेंडेंट है। बाकी सारे क्या क्या, मास, परसेंटेज, ठीक है, ppm जो निकाला, ठीक है, मोल फ्रिक्शन, ठीक है, उसके बाद मोलैलिटी, यही लिखा हुआ अभी, ठीक है। तो वॉल्यूम वगैरह ये सब हम लोगों ने क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, INDEPENDENT, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन कराऊँ इसका या फिर रहने दूँ, बस करूँ, है कुछ आगे लिखा हुआ मैंने, हाँ 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कराऊँ अभी, 30 मिनट की क्लास है, तो करा दूँ, चल करा देती हूँ, चलो करा देते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी, थोड़ा बड़ा कर लो यार। फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ इथाइल ग्लाइकोल, जिसको हम लोग बोलेंगे C2H6O2 इन द सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। क्या बोला, मोल फ्रिक्शन निकालनी है हम लोगों ने, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन, तो मोल फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। अभी एज्यूम करके चलना हम लोगों ने कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 10 ग्राम है, ठीक है। एज्यूम करके चलो, सोल्यूशन है ये, सोल्यूशन निकाल रही हूँ मैं, तो एज्यूम करके चलो, एज्यूम हमारे पास जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम है सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन को SON शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। सोल्यूशन विल बी कंटेन कितना उसमें 20 ग्राम इथाइल ग्लाइकोल डाला है, ठीक है। इथाइल ग्लाइकोल 20 ग्राम है। मैंने आपको बोला था अगर करना होगा ऑफ तो कर लेना, मैंने बोला था इनको, तो तुमने मारी थी ना, बाकी ने थोड़ी मारी थी। मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवाती हूँ, ठीक है। चलो तब के बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मेरे बच्चे आ गए हैं, कल कराती हूँ ये वाली क्लास, बाय, टेक केयर।